आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो यह सोचते हैं मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है इसलिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और साथ ही साथ वह कुछ करना नहीं चाहते। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ही प्रेरक कहानी के बारे में, एक ऐसे ही प्रेरक जर्नी के बारे में जिसको जानने के बाद आप सभी ये जरूर सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है, संसाधनों की एक सीमा तक ही दोस्तों जरूरत होती है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 की। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमारे एथलीट्स ने, हमारे प्लेयर्स ने, जो भी हमारा कंटिजेंट गया था उसने कुल 19 मेडल्स जीते और हमें 24वां स्थान पूरे विश्व लेवल में दिलाया। और आपने देखा कि हमारे पास 5 स्वर्ण, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक दिव्यांग जनों ने, दिव्यांग भाइयों एवं बहनों ने जीत कर दिखाया और ये सिद्ध किया कि संसाधनों का दोस्तों होना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप में जुनून है, जज्बा है तो आप किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप भी कैसे एक पैरालंपिक एथलीट बने। अगर आप भी कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं, आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आपको सिद्ध करना है और आप ये सोचते हैं कि अब आपके जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो हमारी नॉर्मल टीम गई थी यानी समर ओलंपिक्स जो दोस्तों 2020 टोक्यो की टीम गई थी उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे दिव्यांग भाइयों एवं बहनों ने किया है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उम्मीद हम लोग नहीं करते थे। इस पर बहुत ज्यादा फोकस हमारे देश का नहीं होता था और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो दोस्तों उसी का परिणाम है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। जैसा कि आपने देखा कि 24वें स्थान पर भारत ने इस ओलंपिक को खत्म किया और हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही गौरव का पल है। ये एक ऐसा पल है जो हर भारतवासी कहीं ना कहीं अब हर दिव्यांग को एक सम्मान की नजर से, एक दोस्तों प्रेरणा की नजर से देखता है। मैं आपको कुछ उदाहरण यहां पर दे देता हूं। जैसे कि आपने देखा कि नोएडा के डीएम, बिल्कुल दोस्तों सुहास एलवाई जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश जिले में ही नोएडा के डीएम है, उन्होंने कोविड के दौरान बहुत ज्यादा मेहनत की। सरकार की योजनाओं को किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, आपने देखा कि महामारी भी थी और एक प्रशासनिक सेवक होने के नाते उन पर कई सारी जिम्मेदारियां थी, फिर भी उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को, अपने जुनून को, बैडमिंटन को दोस्तों यहां पर उस जुनून को कायम रखा। भारत की झोली में एक रजत पदक लेकर के वो आए। तो दोस्तों आप देखिए किस तरह से उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को एकदम बहुत अच्छी स्किल को इस्तेमाल करते हुए भारत को ये गौरव के पल दिए। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आप भी एक पैरालंपिक एथलीट बन सकते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान काम नहीं है। इसके बाद कम से कम आपको अच्छे कोच, एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। साथ ही साथ आपके अंदर जो ट्रेनिंग है उसको पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, देखिए होता क्या है कि जो पैरालंपिक्स में जो दिव्यांग जन होते हैं उनके बॉडी में कहीं ना कहीं एक से ज्यादा भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बावजूद भी वो परफॉर्म करने के लिए लगे रहते हैं। और दोस्तों इस मेंटालिटी के साथ आपको जाना है। आपको ये सोचना है कि मैं नॉर्मल हूं, मुझे भी वो काम करने हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा, अवनी लेखरा जी है, सुमित अंतिल है, मनीष नरवाल है, कृष्णा नागर है, सुहास एलवाई है। इन सारे लोगों को मैंने आपको बताया, मनोज सरकार है, सिंहराज आधना है। तो दोस्तों ये लोग ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको यहां पर राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति एनपीसी से, आपको नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी से आपको संपर्क करना होगा, या फिर आप एनपीसी की वेबसाइट पर जाकर के आप ये देखिए कि जो समर पैरालंपिक्स, विंटर पैरालंपिक्स ये कहां पर आपके होने वाले हैं, क्या इसका शेड्यूल है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो आप भी एक पैरालंपिक एथलीट बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है, देखिए कि इसमें वो एथलीट शामिल होते हैं, अगर हम बात करें इसकी कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी की, तो इसमें यह एथलीट शामिल होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं दोस्तों फिजिकल डिसेबिलिटी जिनको होती है, और या फिर उनको कोई डिजीज है, या फिर उनके किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे उन्होंने कुछ ना कुछ अपना गवा दिया, तो या फिर आप बाई बर्थ कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ये भी आपके जुनून में, आपके जज्बे में कहीं ना कहीं रुकावट नहीं बनती है।
आपका अगर ब्रेन काम करता है, आप जिस स्पोर्ट्स को खेलना चाहते हैं वो पार्ट कहीं ना कहीं आपका अगर सही है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, फिर भी आप एक पैरालंपिक एथलीट बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर आप ट्रेनिंग लेकर के एक प्लानिंग के साथ यहां पर आपको ट्रेन करोगे। इसके बाद आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारी चीजें खेलते हुए आप भी इंडिया को कहीं ना कहीं पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट करोगे। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारा कंटीजेंट, जो कि नॉर्मल जो कंटीजेंट था हमारा टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, उससे बहुत कम हमारा कंटीजेंट गया था, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि दोस्तों सब कुछ होते हुए भी हम वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जो हमारे पैरालंपिक्स एथलीट्स ने करके दिखाया। और इसको, इस बात को उन्होंने सिद्ध किया कि अगर आपके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है, कुछ करने की अंदर आपके अंदर अगर इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसको आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू को देते हुए हमारे जो नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई जी, उनसे पूछा गया कि कोरोना के दौरान आपने तैयारी कैसे की। देखिए, एक तो प्रशासनिक सेवक थे, तो उनको कहीं ना कहीं जो पब्लिक थी फील्ड में रहकर के उनको काम करना था, लेकिन उनको देखिए उन्होंने कहा क्या कि मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं इस चीज को भी कर पाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा था और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से मैं ये करने में सफल रहा। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप एक प्रशासनिक सेवक भी हैं, आप एक एथलीट भी हैं, इतनी सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने जो उत्तर दिया उसको सुन करके मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें एक ही लाइफ मिलती है और हम चाहें तो बहुत आसानी के साथ अपने पैशन को, अपने कैरियर को, देखिए दोस्तों सिविल सर्विस जाना उनका पैशन था और बैडमिंटन खेलना उनका पैशन है। उन दोनों पैशन को ही वो इसी लाइफ में पूरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रजत पदक जीत करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि अगर हमारे मन में प्रबल इच्छा है, जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो हर मंजिल हमारे लिए आसान है। उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो मेरे लिए नहीं, हमारे भारत के उस दल के लिए जिसने हमें पूरे विश्व में कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया है, उसके लिए जरूर एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।